सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको कुछ इस टाइप के ईयरफोन्स को कट करके इनको ब्लूटूथ वाला बना के दिखाने वाला हूँ। और गाइस इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि आप इसे घर पे कैसे बना सकते हो और वो भी कम रेट में। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पर वो वीडियो देखते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं इसे बनाने के लिए 3 वाट का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है उसे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का। और यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ, 5 वोल्ट के चार्जिंग मॉड्यूल का, बैटरी प्रोटेक्शन के साथ आता है जो। तो इसमें भी आप देख सकते हो जो बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें बैटरी का सप्लाई देना और यहाँ पे आउट नेगेटिव और आउट पॉजिटिव लिखा है, वहाँ पे हमें आउटपुट लेना है। और यहाँ पे 2 LEDs भी है जो इंडिकेट करती है चार्जिंग के लिए। जब ये फुल चार्ज होता है तब ये ब्लू लाइट इंडिकेट करती है और जब ये चार्ज हो रहा होता है तब ये रेड लाइट इंडिकेट करती है। और गाइस अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल में 5 पॉइंट है। तो अभी आपको मैं पीछे प्रिंटेड है सारे, तो मैं आपको समझाता हूँ सारा। जो यहाँ पे L आउट लिखा है वहाँ पे हमें लेफ्ट जो स्पीकर की पॉजिटिव वायर कनेक्ट करनी है। जहाँ पे GND लिखा है वहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट स्पीकर की दोनों की नेगेटिव वायर कनेक्ट करनी है। यहाँ पे R आउट लिखा है वहाँ पे हमें इनकी जो R स्पीकर की पॉजिटिव वायर कनेक्ट करनी है और VCC पे प्लस, और जो GND पे उस पर बैटरी का माइनस देना हमें। और यहाँ पे 2 जो मैं स्पीकर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ईयरफोन्स के स्पीकर, इनको मैंने कट करके निकाला है पुराने ईयरफोन से। और इसे सप्लाई देने के लिए मैं 3.7 वोल्ट की लिपो बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे इसकी वायर छोटी थी, मैंने वायर्स लगा के इसे लंबा कर दिया और टेप से कवर कर दिया इसको। आप भी इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। इसका जो है बैकअप जो है अच्छा रहेगा क्योंकि स्पीकर्स जो है वो छोटे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस का यूज़ कर रहा हूँ। 4 पीसेस मैं यहाँ पे लिए हैं, तभी इनकी डायमेंशन भी बताता हूँ। 4 पीसेस मैंने ये वाले लिए हैं, तो इनकी जो डायमेंशन है आपको बता देता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हो जो इसकी जो लेंथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और जो 2.5 सेंटीमीटर वो इसकी ब्रेथ है। और यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे पीस यूज़ कर रहा हूँ जिनमें मैंने कट लगा दिए हैं। 2 इस टाइप के मैं 2 छोटे छोटे पीस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों में मैंने एक कट लगा दिया। और ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 2.5 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेथ है, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और यहाँ पे इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मिनी स्विच पुश स्विच है। तो इस टाइप का ये आप कोई भी पुराने सर्किट से निकाल सकते हो। तो इस टाइप का मैं स्विच यूज़ कर रहा हूँ। ये आप अपने ख़राब माउस से भी निकाल सकते हो। आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्लाइड स्विच भी यूज़ कर सकते हो, स्पेस की स्विच भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपने ईयरफोन्स के जो सभी वायर्स को छील और यहाँ पे उनकी कोटिंग हटा लिया माचिस की मदद से। यहाँ पे आपको इसकी कोटिंग हटा लेनी है, तो देख सकते हो। तभी मैं इनकी जो नेगेटिव वायर को आपस में कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो इसका बॉक्स है वो मैं रेडी कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हो मॉड्यूल पे अभी आपको देखना है। तो मॉड्यूल पे भी मैं वायर्स को कनेक्ट करूँगा। तो आपको जो R स्पीकर की जो रेड वायर है उसको आपको R आउट पे कनेक्ट करना है, जो ब्लू वायर है उसको L आउट पे कनेक्ट करना है और दोनों के नेगेटिव को आपस में मिला के GND पे कनेक्ट कर देना इसको। तो मैं इसकी वायर्स को जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख ही सकते हो मैंने इसकी जो है जो नेगेटिव वायर है इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो ब्लू को एक साइड रहने दूंगा और रेड को एक साइड रहने दूंगा और 2 इनकी जो नेगेटिव वायर है उन दोनों को आपस में मिला दूंगा। तो अभी आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे नेगेटिव को एक साथ मिला दिया दोनों के, और पॉजिटिव दोनों के, L के और R के दोनों की पॉजिटिव अलग साइड पे। तो अभी जो रेड वायर है उसको मैं R आउट पे कनेक्ट करूँगा, ब्लू को L आउट पे और GND पे दोनों के नेगेटिव को जो हमने मिलाया उस पर कनेक्ट कर दूँगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं पहले। सो भी आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पे इनके कनेक्शन कर दिया। तो अभी हम मॉड्यूल में कनेक्शन करेंगे, जो पावर के कनेक्शन है, सप्लाई के कनेक्शन।
वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने जो चार्जिंग मॉड्यूल पे जो इसकी बैटरी की वायर था उसे कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है उसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई में कनेक्ट होंगे, जो B+ और B- में लिखा है, तो अभी आप मॉड्यूल पे देख सकते हो B+ और B- प्रिंटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर दोनों को कनेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे आधा बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कट भी लगा दिया इस चार्जिंग मॉड्यूल के लिए। यहाँ पे इस टाइप से आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो इसके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर पे जो दोनों कनेक्शन कर दिए। तो अभी यहाँ पे मैं आउटपुट के कनेक्शन करूँगा। आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करूँगा। और जो सीधे उनकी जो वायर है वो मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जो कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जो VCC लिखा है वो पॉजिटिव है और जो GND लिखा है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से मैं दोनों वायर को कनेक्ट कर दूँगा। तो मैंने अभी ब्लूटूथ मॉड्यूल पे कनेक्शन कर दिया। तो वहाँ से मैं पॉजिटिव वायर को जो चार्जिंग मॉड्यूल को पॉजिटिव पे और नेगेटिव वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के नेगेटिव पे लगा दूंगा। सभी मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वायर को। तो मैं एक्स्ट्रा वायर को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दूंगा, आउटपुट नेगेटिव पे, जो कि स्विच में जाएगी। सो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। तो अभी आपको एक बार कनेक्शन समझा देता हूँ। तो ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से पॉजिटिव वायर आ रहा है वो सीधे चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट प्लस में जा रहा है। और जो एक वायर ब्लूटूथ मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल के साथ मैंने कनेक्ट किया, जो कि सीधे स्विच में जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल के इनपुट प्लस और इनपुट माइनस पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैंने डबल साइड टेप की मदद से चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर चिपका दिया। और यहाँ पे मैंने दोनों को टेप लगा के सभी बैटरी, ब्लूटूथ मॉड्यूल, चार्जिंग मॉड्यूल सभी को चिपका दिया आपस में। तो यहाँ पे LED जो यहाँ पे लगी हुई है, जो LED लगी हुई है, इसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ जो कि हमें दिख जाए LED। तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे बॉक्स में फिक्स कर लेते हैं। तो अब ये 2 वायर्स बच रहे हैं, सीधे मैं स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे दोनों आप कोई भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है कि जो स्विच है मैं इसकी जगह SPST स्विच यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप इसे पुश करके रखोगे तभी ऑन होगा। जब आप इसमें से फिंगर हटा दोगे, पुश नहीं करोगे, तो ये ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे SPST स्विच का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए यहाँ पे कटिंग भी कर लिया। तो अभी यहाँ पे वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए और इसे पूरी तरह से रेडी कर लिया। तो चलिए अभी इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। टेस्टिंग करने से पहले इसके ऊपर मैं टेपिंग कर दूंगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर मैं अभी टेपिंग कर दूंगा। तो आप यहाँ पे कोई और टेप का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक टेप का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेपिंग कर दिया। और यहाँ पे मैंने पेन की कैप का जो पार्ट होता है वो मैंने कट करके यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मैंने परमानेंट नहीं लगाया, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। आप लगा सकते हो ताकि जब आप यूज़ करो तो आप इसे अपने कॉलर में लटका सको अंदर की साइड, जिससे आप जो ईयरबड है वो आपके कान से नहीं निकले। वैसे तो ये नहीं निकलेंगे, पर आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हो। तो मैंने इसे परमानेंट नहीं लगाया था, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए अभी इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। सो अभी मैंने इसके ऊपर टेपिंग भी अच्छी तरह से कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि इसका लुक कैसा आ रहा है। आप इससे छोटा बॉक्स भी बना सकते हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बॉक्स बना दिया। तो अभी आप देख सकते हो मैंने चार्जिंग पे लगाया और इसकी रेड LED जो है वो ग्लो कर रही है। जैसे ये फुल चार्ज हो गया तो इसकी ब्लू LED वो ग्लो करने लगेगी।
तो चलिए अभी इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैंने इसे पूरा पूरा रेडी कर लिया और मैंने इसे कनेक्ट करके रखा। तो अभी आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी अपने मोबाइल के जो ईयरफोन के माइक्रोफोन है, इन्हें मैं इनके ईयरबड्स के साथ लगा देता हूँ। सो गाइस, अभी आपने देखा कि ये किस टाइप से वर्क कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सो मैंने फिर से एक और नया जो NCS है वो प्ले कर दिया। तो अभी आप देख ही सकते हो कि इसकी जो आवाज़ है वो कैसी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसे अच्छे से रेडी करके और आपको इसे अच्छे से टेस्ट करके दिखा दिया। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कर देना। वीडियो में मैं एम करता हूँ 20 लाइक का, 20 लाइक्स का, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है यार। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आप मेरी और भी नई वीडियो को मिस ना कर सके। तो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।